हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरे शरत एजुकेशन में स्वागत है। आज हम 30 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। हमारा जो यूनिट 10 है हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर ये हमारा 30 क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिफाई द मेन प्रिंसिपल ऑन व्हिच द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑपरेट्स। ऑप्शंस क्या दे रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। क्या होगा हमारा आंसर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑन व्हिच द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑपरेट। पार्लियामेंट सिस्टम हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफ लेजिस्लेचर, जो कि वन होगा हमारा आंसर। ओके, फर्स्ट वाला आंसर होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वोमेन इन द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इज 30% ऑफ द टोटल सीट, 33% ऑफ द टोटल सीट, 33% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, इन पर्सन ऑफ देयर पॉपुलेशन। क्या होगा आंसर। ये होगा हमारा 33% ऑफ द टोटल सीट, 33% ऑफ टोटल सीट, ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मैथ्स क्वेश्चन है, लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, जो कि आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके, ये हो जाएगा। देखो, फर्स्ट लिस्ट 1 में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बी में दे रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन क्या रहा है, पुणे, इज्जतनगर, दिल्ली, बैंगलोर। क्या होगा हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर क्या हो सकता है, देखिए, जो कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है कहाँ, जो कि इज्जतनगर है। और नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये है दिल्ली में है। उसका इसका मतलब हो जाएगा, देखो, ये हो जाएगा 2, हो जाएगा डी, हो जाएगा 3, हो जाएगा। ये 2 और डी 3 कहाँ पर है, 1 और 2 में है, 1 और 2 में है। देखिए, बी और सी में देखते, बी क्या हो सकता है, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मन टेक्नोलॉजी, और सी है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIS, ये तो बैंगलोर है, सी तो बैंगलोर है। इसका मतलब हो जाएगा 1 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये 3 होगा। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इज्जतनगर है। जो बी है, BI होगा, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मन एंड टेक्नोलॉजी, जो पुणे में है, इसको याद रखिएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पुणे में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये तो बैंगलोर में है, सबको पता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानर एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी पता है सबको, ये दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस अंडर आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल से आप चीफ कमिश्नर को हटा सकते हो, जो कि 324 आर्टिकल से आप एक इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु एमंग द फॉलोइंग कैन बी आस्क्ड टू मेक स्टेटमेंट इन इंडियन पार्लियामेंट, एनी MLA, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मेयर ऑफ दिल्ली। कौन हो सकता है यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, हु एमंग द फॉलोइंग कैन आस्क्ड टू मेक स्टेटमेंट इन द इंडियन पार्लियामेंट, एनी MLA, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मेयर ऑफ दिल्ली। हमारा आंसर हो सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये ही होगा। ओके, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो लीगल एडवाइजर है, वो प्राइमरी लॉयर एंड लॉयर ऑफ इन द सुप्रीम कोर्ट है, जो कि लीगल एडवाइजर है। नेक्स्ट देखो, which ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, से कोलकाता यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब कोलकाता, मुंबई और मद्रास, ये तीनों के स्टेट यूनिवर्सिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD इंक्लूड्स डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ह्यूमन HRD के अंदर कौन सा वाला ये आ रहा है। ओके, ये क्या होगा आंसर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, यही हो सकता है। ओके, हमारा आंसर HRD के अंदर कौन सा वाला आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर सेकेंडरी
डिपेंड सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, ये ही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स लिस्टेड ऑन द स्टेट लिस्ट with the prior permission of the president only after the constitution is amended suitably in case of inconsistency among state legislature at the request of two or more states। कौन क्या हो सकता है एठी हमर आंसर हम at the request of two or more states the parliament can legislate on matters listed in the state list at the request of two or more state के रिक्वेस्ट के थ्रू ही हो सकता है, जो कि क्या लेजिस्लेट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द यूजीसी कैन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैन कॉन्स्टिट्यूटेड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कमीशन, मुदालियार कमीशन, सर्जेंट कमीशन, कोठारी कमीशन, किसके रिकमेंडेशन से ये हुआ था, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कमीशन की रिकमेंडेशन से यूजीसी कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which one of the following article of the Constitution of India safeguard the right of minorities to establish and run educational institution of their own liking? ये सबसे इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल है जो कि एजुकेशन को रिलेटेड है। ओके, एजुकेशन रिलेटेड है, ये होगा हमारा आंसर आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 को याद रखिएगा, आर्टिकल 30 को याद रखिएगा। वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू सेफगार्ड दिया रहा है राइट टू मिनोरिटीज एस्टेब्लिश, जो कोई भी मिनोरिटी हो इंडिया में क्या कर सकते हो, वो उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, वो उनका जो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैथ्स क्वेश्चन है, मैथ्स वाला क्वेश्चन है। क्या करें, मैथ्स लिस्ट वन इंस्टीट्यूशन विथ लिस्ट टू फंक्शंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड। ओके, नेक्स्ट वन देखो, पार्लियामेंट, सीएजी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव कौन सा वाला हो सकता है, सीएजी, पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव। फॉर्मुलेशन ऑफ बजट, enactment of budget, implementation of budget, legislative of expenditure, justification of income। हमारा देखिए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, पार्लियामेंट का क्या काम होता है, इम्प्लीमेंटेशन करना। पार्लियामेंट क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। ओके, जो कि उसका मतलब ये 3 हो जाएगा, ये 3 ऑप्शन में देखिए, नहीं सॉरी ये 2 हो जाएगा, सॉरी पार्लियामेंट में इनैक्टमेंट होता है, इम्प्लीमेंट नहीं है। पार्लियामेंट तो इनैक्टमेंट करेगा ना, क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंटेशन होता है। बजट का प्रेजेंटेशन कहाँ, बजट अधिवेशन कहाँ पर आता है, बजट अधिवेशन पार्लियामेंट में ही होता है। इसका मतलब इनैक्टमेंट होगा, पार्लियामेंट में हमारा बजट इनैक्टमेंट होता है, पार्लियामेंट होगा इनैक्टमेंट ऑफ बजट। ओके, जो कि हमारा ऑप्शन देखो, कोड देखो, 2 ये में 2 कहाँ पर, एक ही जगह में 2 है, जो कि 2 हमारा आंसर हो सकता है, ये 2 होगा। बी आई भी होगा, बी मीन्स सी ए जी, आई भी मीन्स लीगलिटी ऑफ, हाँ सी ए जी भी है। सी ए जी का काम क्या होता है, लीगलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर के कितना उसका लीगलिटी करना है, उसका काम होता है। और सी में आई होगा, सी का आई होगा, सी मतलब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, आई होगा फॉर्मुलेशन ऑफ बजट, फाइनेंस फॉर्मुलेट करेगा। और डी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, जो कि 3 होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, ये हो जाएगा हम आंसर 2 होगा, क्योंकि ए का 2 होगा, बी का 3 होगा, ए का 2 मतलब पार्लियामेंट होगा एनैक्टमेंट ऑफ बजट, बी का आई भी होगा, सी ए जी होगा लीगलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, सी होगा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस फॉर्मुलेशन ऑफ बजट, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होगा एनैक्टमेंट ऑफ बजट। नेक्स्ट देखो, फाउंडेशन ट्रेनिंग टू द न्यूली रिक्रूटेड IAS प्रोफेशनल इज imparted बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज। जो कि हम इसका जो IAS कहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, लाबासना, सबको पता होगा लाबासना, जो कि हमारा 3 आंसर हो सकता है। ओके, 3 आंसर हो सकते हैं, लाबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबको तो पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंटल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन आर सेटल्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल इलेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल। क्या हो सकता है,
ये हो सकता है, ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए एक बार हुआ था हमारा, जैसे कि उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, जो कि प्रेसिडेंट हुए थे उस टाइम। प्रेसिडेंट कौन हुए थे? पी ए सांगमा एंड हमारा जो डेथ हो गया, हमारा एक्स 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 प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है, डेथ हो गया है। और उनके बीच में जो हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट में उसको केस किया था। ओके, प्रणब मुखर्जी, पी ए सांगमा और प्रणब मुखर्जी, पी ए सांगमा जो थे वो केस किए थे, कहाँ पर किए थे? सुप्रीम कोर्ट में किए थे। ओके, इसको सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट 3 होगा। इलेक्टोरल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द प्रेसिडेंटल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन आर सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द यूनिवर्सिटी व्हिच टेलीकास्ट इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन चैनल, बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इग्नो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, अनामलाई यूनिवर्सिटी। कौन सा वाला हमारा आंसर हो सकता है? जो कि इग्नो। इग्नो क्या करता है, उसका जो प्रोग्राम होता है वो थ्रू ओन चैनल में वो प्रसारित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर। और जो यूजीसी कब स्टार्ट हुआ था? यूजीसी स्टार्ट हुआ था 1952 में। 19 19 1952 में उसके ऊपर थोड़ा सा काम हुआ था शायद। और 1953 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, वो क्या कहते, कुछ रिसोर्सेस और साइंटिफिक रिसर्च वो यूजीसी के लिए वो स्टार्ट किए थे। जो कि ये आया था हमारा 1956 में ही आया था। ओके, ये कब आया था? 1956 में आया था, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक्ट आया था, जो कि इंडियन पार्लियामेंट उसको 1956 में उसके ऊपर सैंक्शन किए थे। ये कौन सा एक बॉडी है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। पासिंग हुआ था कहाँ पर? पार्लियामेंट में हुआ था। कब हुआ था ये स्टार्ट हुआ? उसके ऊपर फंक्शनिंग काम करने से कब से स्टार्ट हुआ था? 1952 से उसके ऊपर काम करना स्टार्ट हुआ था। वो 1956 में ये पार्लियामेंट में पारित हुआ था, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यूनिवर्सिटी हैविंग सेंट्रल कैंपस फॉर द इम्पार्टिंग एजुकेशन आर कॉल्ड। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी। ये होगा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये आपका आंसर हो जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगा। यूनिवर्सिटी हैविंग सेंट्रल कैंपस फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन आर कॉल्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एग्जीक्यूटिव एजुकेशनल चैनल, एक्सक्लूसिव एजुकेशनल चैनल ऑफ इग्नो, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, दूरदर्शन, प्रसार भारती। कौन सा वाला है? ये होगा हमारा 1 होगा ज्ञान दर्शन, जो कि इग्नो का एक एक्सक्लूसिव चैनल है, जो कि एक्सक्लूसिव चैनल है ज्ञान दर्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द हेड क्वार्टर ऑफ महात्मा गांधी, द हेडक्वार्टर ऑफ महात्मा गांधी और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इज सिचुएटेड इन। ओके, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? सर्वग्राम, सेवाग्राम, न्यू दिल्ली, वार्धा, अहमदाबाद। कहाँ पर है? ये है, ये वर्धा में, जो कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय एक ही जो कि है वो अहमदाबाद में है। ओके, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन मैथ्स वाला क्वेश्चन आ रहा है, उसको भी देख लेते हैं। ओके, मैच लिस्ट 1 हुई थी, लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, इग्नो। इसका एड्रेस लोकेशन दे रहा है चित्रकूट, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, सारनाथ। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। ओके, ये आपका इग्नो कहाँ पर है? इग्नो को सबको पता होगा। ओके, इग्नो सबको पता होगा कहाँ पर है? इग्नो सबको पता होगा ना, बोलिए। इग्नो इन न्यू दिल्ली में। इग्नो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। उसको आंसर पहले देख लेते हैं। इग्नो D3 में दिया हुआ है, इसका मतलब ये 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ओके, पहले और भी देख लेते हैं। डी आई पहले ए देख लेते हैं। ए में क्या हो सकता है? ये कि जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, ये कहाँ पर है? ये तो हमारा हैदराबाद में है ना। हैदराबाद में है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, जो कि ए का आंसर 2 होगा। ए का आंसर 2 होगा और डी का आंसर 3 होगा। ए का 2, डी का 3 कहाँ पर है?
ये देखो 4 नहीं 1 होगा आंसर, इसका मतलब बी भी आई होगा। बी मंथ में ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चित्रकूट, इसको याद रखिएगा। और सी में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर ताइबेतन स्टडी, ताइबेतन स्टडी कहाँ पर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ताइबेतन स्टडी कहाँ पर है? जो कि सारनाथ में कहाँ पर? सारनाथ में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर ताइबेतन इंस्टीट्यूट है। न्यू दिल्ली में इग्नो है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज कहाँ पर? हैदराबाद में है। चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द एम the aim of a vocationalization of education is preparing student for the vocation along with knowledge, converting librarial education into vocational education, giving more importance to vocational than general education, making liberal education job oriented। क्या हो सकता है आपका आंसर? क्या द एम ऑफ वोकेशनल ऑफ एजुकेशन इज प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द वोकेशनल एलोंग विथ नॉलेज। क्या हो सकता है? 20 क्वेश्चन ये हो प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द वोकेशनल एजुकेशन एलोंग विथ नॉलेज हो सकता है। कन्वर्टिंग लिबरल एजुकेशन इनटू वोकेशनल एजुकेशन, गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन, मेकिंग लाइब्रल एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड। हो सकता है हमारा मेकिंग लाइब्रल एजुकेशन इनटू जॉब ओरिएंटेड, जो कि आंसर होगा 4 होगा। नाक इज ए ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द एजिस ऑफ ICSSR, CSIR, AICT और UGC। किसका हो सकता है? ये हो सकता है, ये होगा UGC का। नाहक एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन किसका है? नाहक UGC का ही है। ओके, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन्स एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1958, 1976, 1989, 2000। कब हुआ था? जो कि हमारा 1958 में ही हो गया था। 1958 में ही हो गया था, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली? ये कौन सा वाला न्यू दिल्ली में नहीं? इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। कौन सा वाला नहीं है? जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, ये कहाँ पर नहीं है? ये हमारा न्यू दिल्ली में नहीं है। ओके, ये कहाँ पर है? याद में नहीं आ रहा है। ये न्यू दिल्ली में तो नहीं, ये शिमला में है। कहाँ पर है? ये शिमला में है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। ओके, ये रिसर्च, जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कि कहाँ पर है? वो शिमला में है। उसको कौन इस्टेब्लिश किया था? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश किया था। कब हुआ था? 1964 में हुआ था। एंड फंक्शनिंग केबे स्टार्ट होता? अक्टूबर 1956 में हुआ था। 1956 में इसका क्या हुआ था? फंक्शनिंग हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज फ्रीडम इन एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग, फाइनेंस, करिकुलम डेवलपमेंट। क्या हो सकता है? ओके, ये क्या हो सकता है? करिकुलम डेवलपमेंट, ऑटोनॉमी इन हायर एजुकेशन इम्प्लाइज फ्रीडम इन एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग, फाइनेंस, करिकुलम। ये हो सकता है आपका करिकुलम डेवलपमेंट ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखो। ऑप्शन दे रहा है, करेक्ट कोड गिवन बिलो, इंस्टीट्यूशनल लोकेशन दे रहा है। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, SNDT यूनिवर्सिटी, MS यूनिवर्सिटी, जैन व्यास यूनिवर्सिटी, मुंबई, बड़ौदा, जोधपुर, सागर। कौन सी जगह कौन सा वाला है? ओके, ऑप्शन देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हो सकता है ये हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। ये सागर हो सकता है, शायद सागर हो सकता है। ओके, बी का SNTD, ये तो पक्का मुंबई में। SNDT जो कि ये पक्का मुंबई में है। उसका मतलब क्या हो सकता है? कोड देखिए, 1 में, बी में 1 है, बी में 1 है, और 3 में भी 1 है, बी में 1 है। ओके, और एक देख लेते हैं। MS यूनिवर्सिटी, जैन व्यास यूनिवर्सिटी, MS यूनिवर्सिटी, जो कि बड़ौदा में है,
ओके, यहाँ पर दोनों जगह भी सेम ही दे रहा है, सी भी 2 ही दे रहा है। और डी क्या दे रहा है, 3 और IB। 3 और IB क्या हो सकता है, डी हो सकता है जैन व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, जोधपुर शायद होगा। जोधपुर हाँ, जोधपुर ही होगा। उसका मतलब आपका 1 हो सकता है आंसर। ए का IB होगा डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो कि सागर में है। और और बी होगा SNDT जो कि मुंबई में है। MS यूनिवर्सिटी जो कि बोर्डा में है। जैन व्यास यूनिवर्सिटी जो कि जोधपुर में। ओके, ये हो गया आपका आंसर। 25 क्वेश्चन कवर हो गया और रहा 5 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू राधाकृष्ण कमीशन द एम ऑफ हायर एजुकेशन इज टू डेवलप द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पीस एंड हार्मोनी, टू डेवलप ग्रेट पर्सनालिटी हु कैन गिव देयर कंट्रीब्यूशन इन द पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। क्या हो सकता है आपका आंसर, बोथ 1 और 2 और नॉन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू राधाकृष्ण कमीशन एम ऑफ हायर एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, टू डेवलप द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पीस एंड हार्मोनी, टू डेवलप ग्रेट पर्सनैलिटी हु कैन गिव देयर कंट्रीब्यूशन इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड बोथ। ये मेरे को लगता है तो बहुत ही हो सकता है, मेरे को लगता है बहुत ही होगा। ओके, ये आंसर बहुत ही होगा। नेक्स्ट देखो, द नेशनल म्यूजियम एट न्यू दिल्ली इज अटैच्ड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, ए डीम्ड यूनिवर्सिटी, ए सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ द JNU, पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। कौन सा वाला, कौन सी एरिया में नेशनल म्यूजियम एट न्यू दिल्ली इज अटैच्ड टू, कौन सा यूनिवर्सिटी को ये लाग कर रखा है, जो कि पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के साथ नेशनल म्यूजियम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैथ्स वाला और एक क्वेश्चन। इंस्टीट्यूशन एंड लोकेशन, इंस्टीट्यूशन एंड लोकेशन दे रहा है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, नेशनल जुडिशियल एकेडमी, नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट। शिमला, भोपाल, हैदराबाद, नागपुर। क्या हो सकता है, छोटा कर लेता हूँ। ओके, देखिए, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जो कि हैदराबाद में है, ये तो सबको पता होगा। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जो कि हैदराबाद में है। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, इसको भी पहले शायद अभी देखा था। ये भी, ये तो शिमला में है। नेशनल इंस्टीट्यूट, हाँ अभी तो पढ़े थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो शिमला में है। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो, ए का 3 होगा, बी का 2 होगा, नहीं बी का 1 होगा, बी का 1 होगा। उसका मतलब देखो, ए का 3 कहाँ पर है, ए का 3 1 और 4 में है। ओके, बी का 1 कहाँ पर है और 4 में, उसका मतलब 4 होगा हमारा आंसर। सी 3 होगा और नेशनल जुडिशियल एकेडमी 2, सी का 2 होगा जो कि भोपाल में है। नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल में है। और नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट जो कि नागपुर में, नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नागपुर में। नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट नागपुर में है। और नेशनल एकेडमी जुडिशियल एकेडमी भोपाल में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, हैदराबाद में। ओके, ये होगा 28 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन देखो, इलेक्शन इलेक्शन ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज आर कंडक्टेड एंड अल्टीमेटली सुपरवाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर। क्या हो सकता है, ये छोटा बड़ा हो गया। ओके, इलेक्शन इलेक्शन ऑफ रन रूरल एंड अर्बन बॉडीज आर कंडक्टेड एंड अल्टीमेटली सुपरवाइज्ड बाय। क्या हो सकता है, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ही हो सकता है। स्टेट का तो काम करेगा ना, लोकल बॉडी किसका काम अंडर आता है, क्योंकि स्टेट के अंडर आता है, स्टेट उसको कंडक्ट करेगा। 30 नंबर क्वेश्चन आ गया, तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट करेक्ट। ये क्वेश्चन दे रहा है, व्हिच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। एजुकेशन इज ए सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ VII शेड्यूल ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ये तो ठीक है, 2 वाला तो ठीक है। पेटेंट, इन्वेंशन, डिजाइन, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क आर द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि ये थोड़ा गलत लग रहा है। पेटेंट, इन्वेंटरीज, इन्वेंशंस,
डिजाइंस कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क आर द सब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट लिस्ट। नहीं, ये गलत है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इज स्टैट्यूटरी बॉडी रिलेटेड टू द रिसर्च इन सोशल साइंस। ओके, ये तो ICSSR है। ICSSR तो स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि सोशल साइंस के ऊपर रिसर्च करता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एजुकेशन इज ए सब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्क्रेंट लिस्ट। शेड्यूल 7 में भी तो एजुकेशन के ऊपर लिखा हुआ है। ओके, इसका मतलब 1, 2, 4 ये तीनों करेक्ट है, 3 गलत है। ओके, ये हो गया हमारा 30 क्वेश्चन कवर हो गया हायर एजुकेशन के ऊपर। हायर एजुकेशन के ऊपर और भी वीडियो लेकर आएंगे, और भी हायर एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा वीडियो लेकर आएंगे, क्वेश्चन जो कि होगी आपकी प्रिपरेशन और एग्जाम को सफल कराएगी। ओके, जय जय जगन्नाथ, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये वीडियो को आप लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।